हाय एवरीवन पुणी थर आपको स्वागत आम यूट्यूब चैनल स्टडी रूम को। तो पिला या पूर्व वीडियो आम पढ़ी कबीर दास जो दोहा थिला दशम श्रेणी हिंदी बहिर प्रथम अध्याय अनमोल बाणीर। तो सेकेंड रही तुम सूरदास कबीर दास पर सूरदास पदटी रही। तो ताको आज आम वीडियो डिस्कसन करवा। ता पूर्व तुमने जब चैनल को सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करने सहित बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल रे क्लिक करनी थी। ठीक अच्छे। तो देख प्रथम आम सूरदास विषय जाना कवि परिचय। तो कौन रही जीवनी विषय टी आम जानवा। भक्तिकाल के श्रेष्ठ कवि सूरदास हिंदी के सूर्य जैसे तेजस्वी कवि है। उनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सिही गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। देखो सूरदास जो थे सी थे भक्ति कालर श्रेष्ठ कवि मान मध्य जड़े थे सूरदास। आउ से बहुत तेजस्वी कवि थे। ठीक अच्छे। उनका जन्म कौटी होता ना 1478 मसीह दिल्ली निकट रे माने दिल्ली पाखरे सिही नामक ग्राम जन्मग्रहण करते। कौटी ना गोटे ब्राह्मण परिवार गरीब ब्राह्मण परिवार से जन्मग्रहण करते। वे अंधे थे पर मालूम पड़ता था कि वे जन्मांध नहीं थे। से अंध थे किंतु एमती जना जाउथला जे जन्मरू अंध नथिले। जन्मांध अर्थात जन्मरू अंध जी थाए ताको आमे जन्मांध कहंती। तो एमती जना पड़ुला जे से जन्मरू अंध नथिले किंतु से अंध थिले। मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गौ घाट पर उन्होंने संगीत काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया और विनय के भाव से पदों की रचना की। सी तांकर जो पद्यर अभ्यास जो तांकर संगीतर अभ्यास कौटी करथिले ना मथुरा और आग्रा मझिरे जमुना नदी अच्छी। तो जमुना नदीर तटरे जमुना नदीर तटदेश से कौन करथिले ना तांकर गौघाट रे से संगीतर साधना करथिले। संगीत काव्य शास्त्र एगुड़ा को से अभ्यास करथिले। आ ता सहित से बहुत गुड़ाए विनम्र भाव से बहुत गुड़ा पद मध्य सेठी रचना करथिले। आगे चलकर वे वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और ब्रज जाकर गोवर्धन के पास पार्सोली नामक जगह पर अपना स्थायी निवास बनाकर पद लिखते रहे। तापर आग को जाकि से कौन करथिले ना वल्लभाचार्य शिष्य हो जाइथिले एवं से ब्रज जाइथिले। तापर ब्रज जाकि गोवर्धन निकट रे से पार्सोली नामक जगार जाकि से तांकर जहाँ कि आगु को जहाँ किछि स्थायी निवास बनईकरी से सेठी तांकर लेखा लेखी आरंभ कर देइथिले। ठीक अछि। तो नेक्स्ट बा सूरदास मानव मन के बड़े पारखी थे। वास्तव भाव के तो वे मर्मज्ञ थे। अर्थात सूरदास कौन थे ना मानव मनर जड़े पारखी थे बड़ पारखी थे। अर्थात मानव मनीषर मन को से बुझी पारे मनीषर मन को से एकदम पढ़ी देउथिले। ठीक अच्छे। बात्सल्य भाव के तो वो मर्मज्ञ थे। बात्सल्य भाव माने कौन ना पिला मानकर जो अली अझट ये सब भाव को आम कौन कहते ना बात्सल्य भाव। माँ गोटे पुओ प्रति जो प्रेम ताको आम बात्सल्य भाव बोली कहते। ठीक है। श्रीमद् भगवत महापुराण के आधार पर रचित उनका विशाल ग्रंथ सुर सागर हिंदी के अमूल्य निधि है। ये बच्चों के माताओं के साथियों के नारी और पुरुषों के मनोभाव के पारंगम कवि थे। ठीक अच्छे। तो तांकर गोटे बड़ काव्य होला जोड़ा कि से महाभारत महापुराण भागवतर महापुराण को लेकिन लिखिथिले। सेटा होछि ताकर सुर सागर। से पद्यटीर से विशाल ग्रंथटीर ना होछि सुर सागर। आउ से को भाया कवि थे सूरदास ना से पिला मानकर भावना माँ मानकर भावना साथी मानकर सांगसाथी मानकर भावना एवं नारी पुरुष मनर भावनाटा को से कैप्चर कर पारुथिले। ठीक अच्छे। से भावना गुड़िकर से पारंगम कवि थे। ठीक अच्छे। से भावना को लेकिन से बहुत गुड़ाए पद्य रचना करछंती। तो ये तो थिला सूरदास का विषय विषय कवि परिचय आम पढ़िले। किछि एई पद्य जो से लिखिछंती से पद विषय आम टिके पढ़िबा। देखो प्रस्तुत पाठ में महाकवि सूरदास द्वारा रचित कृष्ण को बाल्यलीला को 2 पद को रखा गया है। यह पद सुरसागर से संकलित है। ये जो पद्यटा ये कहुई ये 2टा पद को से रखिछंती कौटू ना श्रीकृष्ण बाल्यलीला को लेकिन 2टा पद जो लिखिथिले से सुरसागर बही सेटा ही ये वर्णना कराई। ताला आम देखा पद्यटी कौन रही ताकू प्रथमे पढ़िबा। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजाओ मोसो कहत मोल को लाओ लीनो तू जसुमती कब जायो।
कहा कहो यही रिस के मारे खेलन हो नहीं जात। पुनी पुनी कहत कौन है माता कौन है तुम्हारे तात। गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्याम शरीर। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल ग्वाल सब सीखे देते बलवीर। तू मोहे को मारन सीखी दाऊ ही कभू ना खीजे। मोहन मुख रिस की ये बातें जसुमती सुनी सुनी रिझे। सुनहु कान्हा बालभद्र चबाई जनमत ही को धूत। सुर श्याम मोहे गोधन की सो हो माता तू पूत। तो ये थिला पदटा आपको आम बर्तमान बुझा आर गोटे जो रही तुम मान बही में बहुत सुंदर भाव ये व्याख्या कराई ताकू बुझा। देख प्रथम पदर कहले इस पद से कृष्ण के बाल्य लीला का वर्णन है। ठीक है, कृष्णकर जो बाल्य लीला वर्णना कराई पदरे बालकृष्ण माँ यशोदा के पास शिकायत करते हैं कि माँ मुझे बलराम भैया चिड़ाते हैं। ठीक है, बालक कृष्ण माँ यशोदा पाखु जाती आ सेठी जाइए शिकायत करती अर्थात अभियोग करती हे माँ मते मोर जो बड़ भाई बलराम भाई कौन कर मते सबुबले चिड़ौंती। वे मुझे कहते हैं कि तुझे खरीद कर लिया गया है, जसुमती ने तुझे जन्म नहीं दिया है, इसलिए मैं उनके साथ खेलने नहीं जाता। आउ ता सहित कृष्ण कौन कहते कृष्ण कहते जे बलराम भाई मत कहते जे तोते किणिकी अणाई जसुमती माता तोर माँ नुहति से तोते किणिकी आनी तोते से जन्म देना से मुझे कौन कर सहित खेलियापाई आउ जाऊनी बोली ये कहते किए कृष्ण कहते यशोदा को। वे बार बार मुझे पूछते हैं कि कौन तेरी माता और कौन तेरी पिता है। आ से बारंबार मत पचार कि तोर माँ किए तोर बापा किए बोली मत बारंबार पचार बलराम पचार बोली कृष्ण कहते। ठीक है, नंद गोरे है यशोदा गोरी है तू क्यों श्यामल और काला है। यह सुनकर मुझे चिढ़ाने के लिए ग्वाल बालक चुटकी बजाकर नाचते हैं। बलराम भैया उन्हें सिखा देते हैं। तापरे कृष्ण आउ थे कहते जे बलराम कहते जे नंद गोरी सॉरी नंद गोरा आ यशोदा मध्य गोरी अटंती किंतु तू कहीं श्याम शरीर श्यामल शरीर तोर कहीं कला शरीर तोर कहीं बोली कहते। आईटा शुणिकी जो गोकुलर बालक मैंने कौन करती ना मत आहरी चिड़ौं चुटकी बजेकरी चिड़ौं आहरी बढ़ावा दौरान किए ना बलराम भाई आहरी शिखौं चुटकी बजेकी चिड़ेबाटा। ठीक है, तूने सिर्फ मुझे मारना सीखा है, बलराम भैया पर खींचती नहीं है। मोहन के मुख पर गुस्सा देखकर और उसकी गुस्सेली बाणी सुनकर यशोमती प्रसन्न हो जाती है। तापरे कृष्ण आउ थे कहते तू तो माँ को यशोदा कहे तू केवल मते ही मारिबार शिखिचु मते ही बाड़ेबार शिखिचु बड़ भाई को तू केबे भी किछि कहूनु। एक कथा शुणिकी यशोदा माँ कौन करती ना हसवा लगुच। कृष्णकर से जो राग राग मुँह देखिकी से राग रस देखिकी यशोदा को बहुत आनंद लगुच आ प्रसन्न है हसवा लगती। माँ कहते हैं कान्हा सुन यह बलराम चुगलखोर है, वह जन्म से शरारती है। आईटा शुणिकी यशोदा कहते शुण कृष्ण बलराम जी कि से जन्मरू कौन होइए ना धृतटीए जन्मरू से बहुत चुगलखोर थिला जन्मरू बहुत दुष्टामी से करे तेणु से तो जन्मरू एमतीका आउ तू ता कथा को धरनी बोली एटा कहते। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तेरी माता और तू मेरी पुत्र है। आ तो जी जहाँ कहूँ ना कहीं मु गोधन अर्थात ये जो गाई गोरुंकर कसम मान कौन राण खाई कहूँ जे मु तो माँ आ तू मो पुओ बोली कहूँ। तो जी जहाँ कहूँ किसी फरक पड़ूनी बुझा। तो जी आम द्वितीय जो रही पदटा को सेटा को पढ़ा दीटा पद अणाई ना देख ये अच्छी हरि अपने आंगन कछु गावत तनक तनक चरणन सो नाचत मन ही रिझावत। वहाँ ऊंचाई काजरी धोरी गयानी टेरी बुलावत। कबहू का बाबा नंद पुकारत कबहू का घर में आवत। माखन तनक आपने कर ले तनक बदन में नावत। कबहू चीते प्रतिबिंब खम में लोनी लिए खवावत। दूरी दिखाती जसुमती यह लीला हर्ष आनंद बढ़ावत। सूर श्याम के बाल चरित ये नित देखत मन भावत। ठीक है, तो या बुझा देख 2 नंबर जो पदटा रही बहुत सरल भाषा तुम को बुझेबी। तो
तो भल से लक्ष्य करो। बालक कृष्ण के घर के आंगन में अकेले खेल रहे हैं। उनका यह खेल सबके मन को मोह लेता है। यह वर्णन बहुत ही हृदयग्राही है। एठी जो द्वितीय पदटारे कौन वर्णना कराई ना बालक कृष्ण तांकर जो आंगन अर्थात अगणारे केमिति एकुटिया खेलुछंती तार से जो दृश्यटा को एठी वर्णना करछंती सूरदास बहुत सुंदर भाव में वर्णना करछंती आ बहुत हृदयस्पर्शी मध्यटा हेजी। देखो भगवान कृष्ण के अपने आप कुछ गा रहे। वे गाते गाते नन्हे चरणों से नाचते भी हैं और मन मगन भी हो रहे हैं। कभी वे हाथ उठाकर काली एवं सफ़ेद गायों को बुलाते हैं तो कभी नंद बाबा को पुकारते हैं। तो ये कौन है ना भगवान कृष्ण अपने आप को कुछ गा रहे अपने आप अर्थात निजे निजे भगवान कृष्ण कौन कर ना निजे निजे किसी ना किसी गीत गाँच। वे गाते गाते नन्हे चरणों से नाचते भी और से गीत गाइबा सहित जो छोट छोट पादरे से कौन कर नाचवाक लगुच आ मन ही मनमगन भी हो रहे आ मने मने से खुशी मध्य हो जाउछंती। कभी वे हाथ उठाकर काली एवं सफ़ेद गाय को बुलाते हैं तो कभी नंद बाबा को पुकारते हैं। केबे से केबे केबे कौन करती ना हाथ उठेकरी कला और धला जो गाई गुड़ा को सब कौन करछंती डाकुचंती आउ तो केतेबेले से तांकर नंद बाबा को मध्य डाकुचंती। वे कभी घर के भीतर चले जाते हैं। घर में जाकर थोड़ा माखन हाथ में लेकर खाते हैं और थोड़ा सा मुंह में लगा लेते हैं। तापर कौन करछंती ना खेलिबा भितर से बेले बेले कौन करते ना घर भीतर को जाउछंती। घर भीतर गला पर टिके माखन अर्थात टिके लहुणी आनिकी निज हाथ में खाई दउछंती टिके तो टिके तांग मुहरे बोली दउछंती ना नहीं। कभी खंबे में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे माखन खिलाते हैं आ बेले बेले तांगर जो खंब थिला से खंब उपरे तांगर प्रतिबिंबटा को देखिकी से ताकू मध्य कौन करछंती ना लहुणी खुआई दउछंती। माता यशोदा दूर से भी ही खड़ी होकर यह लीला देख रही है और आनंदित हो रही है। आ माँ यशोदा कौन करछंती ना यही जो लीलाटा को ये जो कृष्णंकर बाल्य लीला ये जो कृष्णंक खेल को से बहुत दूर था कि मध्य देखिकी बहुत आनंदित हो जाउछंती। सूरदास कह रहे हैं कि कन्हैया की यह बाल लीला रोज़ रोज़ देखने पर भी प्यारी लगती है। इससे मन तृप्त नहीं होता। सूरदास कौन कहते सूरदास कहते जे कृष्णंकर जो पिला कृष्णंकर ये जो बाल्य लीलाटा केते थर देखिले मध्य बारंबार देखिले मध्य सबुदिन देखिले मध्य एटा नुआ नुआ लगी थाए आ मनटा तृप्त हो जाए थाए मनटा धन्य हो जाए थाए आ एटा सब गोटे अलग प्रकार खुशी दिए मन को बोली सूरदास एठी कहते बुझिपार। तो ये थिला तुम दुईटा पद यार जो प्रश्न उत्तर रही आम आपको आलोचना करवा नेक्स्ट वीडियो रे। तो सेतेबेले जाए निहाती भावे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन रखा भूलनी। पुणी आसवा नेक्स्ट वीडियो रे। सेतेबेले जाए धन्यवाद।